कोरोना की चिंगारी भड़की तो तबलीगी जमात ने उसे जंगल की आग में तब्दील कर दिया। पहले तो वो पुलिस प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहे थे। जब तक पकड़ में आने लगे तो उसके बाद उनकी तरफ से जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी ये जमात पूरे देश के लिए सरदर्द बनी हुई है। जमातियों के कितने सेंटर हो सकते हैं, जमाती कहां-कहां हो सकते हैं, किस किस से मिल सकते हैं, पता लगा पाना संभव ही नहीं। तब तो और मुश्किल है जब एक प्रोफेसर भी जमातियों को छुपाने में अपनी सारी विद्या लगाने में जुटा हो। प्रयागराज के प्रोफेसर शाहिद ने विदेशी जमातियों को कई दिन तक छुपाकर देश के विश्वास को जो ठेस लगाई, वो छोटी बात नहीं। आंकड़े चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं कि जमातियों की करतूतों ने कोरोना जंग में समानांतर जंग छेड़ रखी है। शासन प्रशासन को छोड़ दीजिए और मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपीलें तक सुनने को तबलीगी जमाती तैयार नहीं। एहतियाती तदाबीर के एतबार से एक यही चीज है कि लोग आपस में न मिलें, न जुलें, इज्तिमाआत न करें, न मजहबी इज्तिमाआत करें, न शादी ब्याह करें, न सियासी इज्तिमाआत करें। मैं समझता हूँ ये लापरवाही है और इस लापरवाही का पूरा खमियाजा जो है हमारे पूरे देश को और देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ बहुत ही करीब से कि जगह जगह से लोगों को निकल रहे हैं, ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए। जाने जमातियों में कौन सा ऐसा वायरस पहले से इंजेक्ट हो चुका है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों को देखते ही उनके अंदर की इंसानियत मर जाती है और वो आक्रामक हो उठते हैं। लॉकडाउन में रोकथाम की तमाम कोशिशों के बावजूद बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण को फैलाने के जिम्मेदार जमातियों के आंकड़े डरावने हैं। देश के टॉप 10 कोरोना प्रभावित राज्यों में तबलीगी जमातियों ने जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, उसमें तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59%, आंध्र प्रदेश में 61%, असम में 91%, अंडमान निकोबार में 83% केस जमात से ही संबंधित हैं। कुछ उदाहरण और जान लीजिए तो जमातियों से उपजे संकट को समझाने के लिए काफी है। अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र संक्रमित व्यक्ति मरकज का ही जमाती है। आंध्र प्रदेश में 3 से 17 साल के 40 बच्चे दिल्ली मरकज से निकले उनके परिवारों की वजह से संक्रमित हैं। आंध्र प्रदेश में ही 124 महिलाएं मरकज से लौटे उनके परिजन की वजह से संक्रमित हैं। रायबरेली में हाल ही में 33 कोरोना पॉजिटिव केस आए, जिनमें 31 का संबंध जमात से था। केरल में 280 से 300 जमाती अब भी छुपे हैं। महाराष्ट्र में 45 से 50, उत्तर प्रदेश में 25 से 30, बिहार में 20 से 30, तमिलनाडु में 20 से 25 और कर्नाटक में 15 से 20 के करीब जमातियों ने खुद को छुपाए रखा है। तबलीगी जमात का जो रवैया सामने आया है, उससे कहीं न कहीं निराशा लोगों को हुई है, क्योंकि एक तरफ पूरा मुल्क इकट्ठा होकर कोरोना के जहर को फैलने से रोक रहा है और वहीं तबलीगी जमात के कुछ मुट्ठीभर लोग इस कोरोना रूपी जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सभी हमारे मुस्लिम धर्मगुरु आज सरकार के साथ हैं, पूरी सरकार को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो अपनी जिद पर आकर अभी अपनी पहचान को छुपा रहे हैं और इस जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। हर छुपा संक्रमित जमाती अपने आप में कोरोना का दोस्त है और मानवता का दुश्मन। कोरोना से लड़ाई का दायरा कुछ तो सिमटा होता अगर लापरवाही और वैचारिक शून्य वाला मरकज न हुआ होता। एक तो 1.25 अरब की आबादी को लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले के लिए तैयार करना, उस पर से तबलीगी जमात के लोगों की इस तरह की हरकतें कि शासन प्रशासन को कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। जिहालत की जमात क्यों ना कहा जाए। बीमारी को तबलीगी का तमगा क्यों न दिया जाए। हरकतों की तुलना हैवानियत से क्यों न की जाए। कोरोना के जो मामले दोगुने होने में पहले 7 दिन से ऊपर लग रहे थे, जमात कांड होने के बाद वही मामले करीब 4 दिन में 2 गुने होने लगे।
हालांकि लॉकडाउन के बाद डबलिंग रेट पर दोबारा नियंत्रण पाया गया है, लेकिन हरकतों ने साबित कर दिया कि जिस्म से ज्यादा ज़हन बीमार है। गाजियाबाद के अस्पताल में जमातियों पर अस्पताल परिसर में निर्वस्त्र घूमने, नर्सों के साथ छेड़छाड़ करने और अस्पताल के स्टाफ से सिगरेट मांगने के भी आरोप लगे। यूपी सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाने के आदेश दिए। बिजनौर के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इंडोनेशिया के 8 नागरिकों सहित 13 लोगों ने अंडे और बिरयानी की फरमाइश पूरी न होने पर हंगामा किया। दिल्ली के एक क्वारंटीन सेंटर में जमातियों पर बोतलों में मलमूत्र फेंकने के आरोप लगे। नरेला के क्वारंटीन सेंटर में 2 जमातियों ने अपने ही कमरे के बाहर शौच किया। फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में जमातियों पर अस्पताल परिसर में थूकने के आरोप लगे। देहरादून मेडिकल कॉलेज में भर्ती जमातियों ने अस्पताल में जमकर बवाल मचाया। वो जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़े समाज पर सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जो यह कोशिश वो खुद कर रहे हैं वो बहुत गलत है। इसलिए उनको जो है वो चाहे वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनसे सहयोग करना चाहिए, चाहे वो जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे सहयोग करना चाहिए। और वो जिस तरह से चीजें कर रहे हैं और जिस तरह की जिद को वो अपने जुर्म का रूप बनाते जा रहे हैं, वो उसकी वजह से न केवल देश के लोगों में बल्कि खुद मुस्लिम समाज में उनके प्रति जो है वो घृणा और नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। तबलीगी जमात के खिलाफ मार्च के आखिर में ही महामारी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अब जमात प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या भी जोड़ दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस जारी किया है। शासन प्रशासन सख्ती के लिए मजबूर है। अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब को भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कांटेक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें ले करके उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। यूपी के सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों को सीजेएम के आदेश से न्यायिक व्यवस्था के तहत अस्थायी जेल भेज दिया गया है। कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर आए थे और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, एफआईआर लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती जो इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे। अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित की गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया। इसी तरह यूपी के कानपुर में भी जमातियों के लिए जेल बना दी गई है। कानपुर में ठीक होने वाले जमातियों को एक स्कूल में तैयार की गई जेल में भेजा जा रहा है।